जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े रहते हैं, जहाँ छोटे बड़े की जहाँ इज्जत कोई कायदा नहीं है, जहाँ प्रेम और सेवा का नाम भी नहीं है, और जिस घर में भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो न गुरु के न पीर के न किसी देवता के, तो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो क्या सीखेंगे, नास्तिक बनते चले जाएंगे। लेकिन जिस घर में कही है कि जिस घर में गुरु की पूजा नहीं है, संत जिसके घर में मेहमान नहीं है, वो घर तो शमशान के बराबर लगता है। संत जिसके घर में मेहमान है, जिसके घर में पूजा पाठ की जाती है, भक्ति की जाती है, वो घर तो समझो कि स्वर्ग से भी ऊंचा घर है। कितने ऐसे भक्त हुए हैं कि जिन्होंने भी अपनी लगन सच्ची लगाई, उन्होंने ही सब कुछ पा लिया। सब कुछ पा लेने का मतलब दुनियादारी की चीज़ों की से मतलब नहीं है। ये चीज़ें तो कोई भी हासिल कर सकता है, कोई कमा के कर लेता है, कोई छीना झपटी से कर लेता है, कोई चोरी ठगी से कर लेता है। उनको मिल जाएंगे संसार के पदार्थ। अगर मेहनत करके नहीं मिलते तो चोर डाकू भी बहुत लुटेरे हैं, वो भी ठग लूट के और इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन भक्ति कहीं से लूटी नहीं जाती और ना ही वो कहीं से छीना झपटी की जाती है। वो तो कमाई की जाती है, और कमाई होती है सच्ची श्रद्धा से, लगन से और प्रेम से। ये चीज़ें जब तक हमारे हृदय में नहीं है, हम छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या और इतना भरम मन में पाल लेते हैं कि हमारे अंदर जो भी अच्छे गुण होते हैं वो चले जाते हैं, दुर्गुण में बदल जाते हैं। हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। जितने भक्त लोग हुए उन्होंने तो ये कहा कि तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न मेल। वो दूसरों के बारे में उनको सोचने को कहाँ टाइम होता है। इंसान अगर खुद सोचता है कि मैं अच्छे रास्ते पर चलूँ और सभी बुराइयां निकाल दूँ, तो सोचते सोचते भी अपनी बुराइयां अगर वो गिनना शुरू कर दे तो कितनी उसमें बुराइयां हैं। परंतु हम अपनी बुराइयों की ओर तो कभी ख्याल ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं। अब दूसरों की बातों को लेके तो ज्ञान गिनती करते हैं। जैसे आज उन महापुरुष का जिक्र करते हैं, हजूर महाराज जी का, उन्होंने सारा का सारा जीवन प्रेम में लगाया। उन्होंने प्रेम के बारे में ही किताबें लिखी तो प्रेम के बारे में लिखी, शब्द भजन लिखे तो प्रेम के बारे में लिखे, भक्ति के बारे में कोई व्याख्यान उपदेश और सत्संग किया तो भी प्रेम के बारे में ही कहा। क्योंकि उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति का सच्चा रूप प्रेम ही है। उनके किताबों के नाम देखोगे, उनके तो मकान का नाम भी प्रेम निवास रखा, शब्दों का नाम भी प्रेम रागनी रखा, चिट्ठियों का नाम भी प्रेम पत्र रखा। क्योंकि उन वो प्रेम से ओत पोत थे, प्रेम के सिवाय दूसरी चीज ही नहीं देखते थे। स्वामी जी महाराज ने चाहे उनको कितनी बार भी कुछ भी कहा, कैसे भी कहा, लेकिन वो दर्शन के इतने ललायत रहते थे। कहते हैं कि एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे से इतने दिन तक कोई नहीं मिलेगा, और अपने बंद कमरे में, स्वामी जी महाराज को तो बचपन से ये आदत थी कि एकांतवास में चले जाना। बहुत धनवान थे उनके पिताजी, हीरे जवाहरातों को उनके बहुत लेन देन था, बड़ा व्यापार था, लोगों से बड़े सूद का काम करते थे। लेकिन जब स्वामी जी महाराज ने देखा और जिन जिन लोगों से वो उनके पैसे लेने देने थे, सबको बुला के उन्होंने कलम फेर दी कि कोई किसी का लेना देना नहीं, जो जिसके थे वो गए, तुम्हारे सबका हिसाब नक्की हो गया। जो उनके पास होता था गरीबों को, भूखों को, उनको वो भुगता देते थे। तो वो जितना टाइम मिलता था, तुलसी साहब हाथरस वालों का उनके घर में आना जाना था। कई लोगों का कहना था कि स्वामी जी महाराज तो उनका कोई गुरु ही नहीं था, ऐसा तो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं कि जिसका कोई गुरु ना हो। ये अलग बात है कि उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके घर में तो प्रसाद ही तुलसी साहब का था। तुलसी साहब हाथरस में हुए हैं, और उनके माँ बाप का घर में भोजन जीवना, कई बार उनको आना, और सत्संग वगैरह का कार्यक्रम होता था, तो सारा का सारा स्वामी जी महाराज पर उनका असर था। तो वो उनको एकांतवास बहुत पसंद था। कई कई दिन तक कमरा बंद करके रहते थे, और ना कोई खाने पीने की उनको चिंता होती थी, सिर्फ भजन में। बल्कि वो जो रूहानी ऊंचे से ऊंचे दर्जे होते थे उन्हीं में रहते थे, और भजन में और शब्द की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उसी आनंद से वो अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन जो जो सत्संगियों ने देखा कि अब जब प्रकाश होता है तो छिपाए से नहीं छिपता, प्रकट हो जाता है।
इसी प्रकार से उन्होंने जो भक्ति की, भक्ति चाहे पाताल में छिप के करोगे तो आकाश में जाके प्रकट हो जाएगी, उसमें वो शक्ति है, ताकत है। सत्संगियों का आना जाना हो गया, जो जो लोग आते जाते गए, उन्होंने वो प्रसार और प्रचार बढ़ता चला गया, इसीलिए सत्संग करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में भी ऐसे अवसर आते थे कि वो कई कई दिन तक बाहर नहीं आते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि हजूर महाराज जी से भी कह दिया कि कोई भी दर्शन करने के लिए मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन जिसके दिल में जो प्रेम होता है वो नहीं रुकता, नहीं रोक सकते। कितनों के ऐसी बात सुनोगे, मीराबाई ने क्या नहीं किया। मीराबाई ने को लोक लाज जो मर्यादा थी सब तोड़ दी। कहने लगी कि मेरी जो लगन लगी है मैं उसको छोड़ नहीं सकती। झालागढ़ की रानी थी, रविदास को गुरु बना लिया, उसकी लगन लगी थी। राणा जी ने उसको मना किया कि आप नहीं जाओगे। लोगों ने उसको बहुत बहकाया कि रानी तो उसके पास जाती है, वो नीची जाति का है, उसको गुरु बना लिया है। कहने लगी कि यहाँ जाति पाति का सवाल नहीं है, रविदास जी के बराबर कोई आज के युग में गुरु नहीं है, वो परमात्म रूप हैं। और जो भक्ति करता है जाति पाति नहीं देखता, जाति पाति का कोई सवाल ही नहीं, कोई भी करो भक्ति, जो भक्ति करता है वो सबसे ऊंचा है। और राणा जी ने उसकी बात माननी पड़ी। तो प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे प्रेम की भट्टी में जब तपता है कोई, उसको पता लगता है कि प्रेम है क्या चीज। तो स्वामी जी महाराज ने जब बंद कर दिया तो उनको दर्शन हुए, एक दो दिन हो गए, वो रुक नहीं पाए हजूर महाराज जी। हालांकि हुक्म गुरु का ये था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन एक दिन छिप के और उनकी खिड़की से जब वो देखने लगे कि एक बार मैं दर्शन तो जरूर कर लूँ। नौकरी सरकारी करते थे, लेकिन वो सुबह 2 बजे उठ के सारे काम गुरु के करके उसके बाद अपने कार्यभार को जाके संभालते थे जो नौकरी करते थे। और वहाँ से सीधे उन्हीं के पास चले आते थे। सारा दिन उनका उसके गुरु की सेवा में व्यतीत होता था। तो उन्होंने देखा कि दर्शन किए काफी दिन हो गए, और उन्होंने जाके खिड़की के अंदर से झांक के देखा, स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखा कि किसी ने खिड़की में झांक के देखा कि हजूर महाराज जो सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्होंने अपनी खड़ाऊं उठाई और खड़ाऊं उठा के फेंक के मारी तो उनके जाके सिर में लगी, लगते ही खून आए। खून आते ही कहने लगे कि वो देखा, और आके उन्होंने हाथ लगाया सिर से और कहने लगे कि आपको लगी? बोला कि हाँ लगी, इसीलिए तो आ गया। बोला खड़ा हूं, चाहे कितने भी आप रोजाना मार लिया करो, लेकिन दर्शन के बिना नहीं रह सकता। तो उसी टाइम पर हजूर महाराज जी ने एक शब्द भी लिखा, शायद सार बचन में है वो, उसमें लिखा है कि गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। कि मन तो किस चीज का फिक्र करता है जब गुरु ने सिर पर हाथ रख दिया। तो इतनी लगन उनकी थी कि स्वामी जी महाराज ने भी उनकी छूट कर दी। कहने लगे खड़ा हूं, चाहे रोजाना मुझे मार लिया करो, लेकिन मुझे दर्शन करने के लिए जरूर एक बार दर्शन दे दिया करो, मैं दर्शन के बिना जी नहीं सकता। तो इन चीजों के नाम भी संतों ने लिया कि पपैया अपनापन नहीं त्यागता, वो स्वाति बूंद के बिना नहीं जी सकता। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल तो तड़प के मर जाती है, इसी प्रकार से शिष्य की भी लगन गुरु से जब ऊन जैसी हो जाती है तो वो उसके बिना, दर्शन के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो लगन दिल से लगी होती है। तो ऐसे तो कितने वाक्यात आए। हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज एक बार की, तो 3 मुख्य करके शिष्य होते थे उनके समय में, बाबा जयमल सिंह जी, हजूर महाराज जी और बग्गा सिंह। उन्होंने कहा कि भाई चलो आज तुम्हारी परीक्षा लेते हैं कि तीनों में कौन मुख्य है। उन्होंने हुक्का भरने के लिए कहा, कोई चिलम लेके नीचे भाग्या, कोई उधर से कोई इधर से, लेकिन स्वामी जी महाराज ने देखा कि कहने लगे जो पहले चिलम भर के लेके आएगा वो सबसे उत्तम शिष्य होगा। हजूर महाराज जी ने छत से ही छलांग लगा दी, छत से ही नीचे कूद गए और चिलम में रख के आग और सबसे पहले वहां पहुंचे। इसलिए वो जो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, इसीलिए कही ना कि शीश काट सिर तले दरद तक पहुंचे घरमा। ये ऐसा रास्ता है जिसमें इतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, इतना त्याग करना पड़ता है कि आदमी अपने खाने की, पीने की, जीने की, सुख की, सुविधा की परवाह नहीं करता। जो इन चीजों की परवाह करते हैं वही लोग शिकायत करते हैं वो सत्संग के भी लायक नहीं। आज तो हम क्या देखते हैं कि सत्संगी क्या करते हैं, कोई कहता है मुझे प्रसाद नहीं मिला, कोई कहता है मुझे दर्शन के लिए रुकने नहीं दिया, कोई कहता है मुझे बातें नहीं करने दी। अरे बात क्या करोगे, बात तो सतगुरु सत्संग में सारी बता देता है।